मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। दुर्योधन हमेशा क्रोध में है, अंदर से खोखला है ना। दुर्योधन से बचो, आंतरिक रूप से एकदम खोखला होता जा रहा है। कुछ और विकल्प निकालिए, कर कुछ नहीं सकते। तमन्ना सारी है, इच्छा खत्म, मन बाहर भागना खत्म। जय हिंद फ्रेंड्स, सदगुरु भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श। यथार्थ गीता, मानव जीवन के उत्थान का शास्त्र। यथार्थ गीता, मानव जीवन के उत्थान, मानव जीवन के उत्थान का शास्त्र। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग, लाखों हजारों लोगों का प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उत्थान, एवोल्यूशन। आप और हम सब पशु की स्थिति में हैं, पैदा होते हैं। पशु यानी जो सिर्फ इंद्रियों पर जीवित रहे। हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन प्रभु की शरण में आकर, राम को पाकर हनुमान जी भी भगवान हो गए। यही है जीवन का उद्देश्य। राम को पाकर हनुमान जी भी भगवान हो गए। हम सब पशु के स्तर पर जन्म लेते हैं, और कभी कभी तो पशु से बदतर। पशु का कम से कम धर्म बंधा हुआ है। बकरी घास खाती है, शेर मांस खाता है, सबका एक सीजन है प्रजनन का, सब उनका धर्म बंधा हुआ है। मानव तो स्वच्छंद है। मानव के जीवन से अगर धर्म निकाल लिया जाए तो जंगल से बुरी स्थिति हो जाए। जंगल से बुरी स्थिति हो जाए, जंगल से। इसीलिए धर्म, मैं बार बार कहता हूं, बहुत आवश्यक है। तो जीवन जो है वो संघर्ष है। उत्थान का मतलब संघर्ष। अब जीवन जो है संघर्ष है। अब इस संघर्ष 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। इस संघर्ष से लड़ने का सूत्र खोजो। अगर ये लड़ने का सूत्र पता चल गया, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। भाई जीवन युद्ध है और तुमको युद्ध की कला आ गई। पानी किसके लिए खतरा है? जो तैरना नहीं जानता। जो तैरना सीख गया उसके लिए पानी आनंद हो गया। दुर्योधन से बचो। ये दुर्योधन है, इससे बचना है। मैं दूषित धन, बाहर की तरफ भागता, प्रकृति की तरफ। बच्चे में दुर्योधन है ही नहीं। बच्चे में दुर्योधन इसीलिए तो निर्मल है। बच्चे में दुर्योधन नहीं है, और काशी उसकी बड़ी मजबूत है। काशी यानी शरीर। लेकिन आज बच्चे को भी दुर्योधन दिया जा रहा है, मोबाइल। ये बच्चे का दुर्योधन है मोबाइल। ये उसे बाहर की तरफ ले जा रहा है, और जितना उसे बाहर की तरफ ले जाएगा उतना आंतरिक विकास की संभावनाएं कम होती जाएंगी। इसलिए आने वाले जनरेशन के साथ यह बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारे माँ बाप हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए, बड़ी माताएं भाई काम कर रही हैं, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, अब उनको बच्चा नहीं चाहिए डिस्टर्ब करे,
तो मोबाइल पकड़ा दिया। कुछ और विकल्प निकालिए। हर चीज का कुछ ना कुछ अच्छा विकल्प होता है, कुछ और विकल्प निकालिए। पर यह मोबाइल बच्चे में भी दुर्योधन को पैदा कर रहा है। युवा युवा दुर्योधन आ गया, दुर्योधन आ गया और काया भी मजबूत है। दुर्योधन मैं आ गया और काया भी मजबूत है। अब ये बाहर भागेगा, लेकिन बाहर इसको कुछ मिलेगा नहीं। आज का युवा प्रेम करने के लिए दवा खोज रहा है, पढ़ने के लिए टीचर खोज रहा है, उत्साह के लिए मोटिवेशन खोज रहा है, क्योंकि निरंतर बाहर भाग रहा है, निरंतर है ही नहीं अंदर। चैतन्य से उसका संबंध बिल्कुल टूटता जा रहा है, आंतरिक रूप से एकदम खोखला होता जा रहा है। प्रेम की दवा ढूंढ रहा है, प्रेम की। मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। मन अशांत क्यों है? मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। प्रेम के लिए दवा, सारी शक्तिवर्धक दवाएं, पढ़ने के लिए कोच, उत्साह के लिए मोटिवेशन, मन को शांत करने के लिए सब कुछ बाहर, क्योंकि अंदर से बहुत खोखला हो गया है। उसका दुर्योधन बहुत मजबूत हो गया है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। बाहर है, बाहर किताब पढ़ रहा है, कुछ हजम नहीं हो रहा है। और आनंद अंतस चेतना का है। कितनी भी सुंदर स्त्री सामने बैठी हो, कितना भी सुंदर पुरुष सामने बैठा हो, अगर आप शांत नहीं हैं, निरर्थक है। निरर्थक है। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर, तुलसीदास जी मानस में कहते हैं। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर। संसार ही दुश्मन है। बाहर जितना जितना बाहर भागोगे, इसलिए युवाओं को ध्यान करना चाहिए। और जब युवा अवस्था ध्यान में बीतेगी, ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में प्रेम करो, ध्यान सब कुछ ध्यान में करो। हर कृत्य को ध्यान बना लो, खेलने को ध्यान बना लो, सारे कृत्य को ध्यान बना लो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो तीसरा चरण है, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, अगर यहां दुर्योधन बहुत मजबूत हो गया, दुर्योधन अति मजबूत, अति, और काया काशी कमजोर हो जाएगी, इंद्रिय सुख खत्म हो जाएगा, बस यही नर्क हो जाएगा। यही है नर्क कि 70 साल की उम्र में कर कुछ नहीं सकते, तमन्ना सारी है, तमन्ना सारी बची है और ताकत है ही नहीं। तब इससे क्या होगा? तमन्ना सारी बची है और ताकत है ही नहीं, इससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा। यही फ्रस्ट्रेशन कई तरह की बीमारियों को जन्म दे देगा। और इन बीमारियों के साथ अगर 70 से 90 तक जिंदा रहना पड़ा, बस वही नर्क है, बस वही नर्क है। और वृद्धा अवस्था
अगर बीमारियों से मुक्त है, बस वही स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क काशी में ही घटता है। तो पिछले जो एपिसोड था उसमें मैंने एक आदमी का नाम लिया, आपको बताया शिखंडी। बड़ा आश्चर्य हुआ होगा आपको इस नायक के बारे में सुनकर। चिंतन पद्धति बढ़ाइए इसको। हर अर्जुन को जरूरत है, हर अर्जुन को इसकी जरूरत है। किसका विनाश करने के लिए? भीष्म का। यानी भ्रम खत्म, इच्छा खत्म। शरीर भोग नहीं सकते, गाड़ी भोग नहीं सकते, मकान भोग नहीं सकते, ये सब भोग ही नहीं सकते। तभी तो कहा गया सद चित आनंद। जिसका चित्त सत्य से जुड़ गया बस वही आनंद में है। तो जब शरीर भोग नहीं सकते तब बस एक बात क्लियर हो गई कि पत्नी को सम्मान करना है, इज्जत देना है। अब जिंदगी किस पे आ जाएगी? जरूरतों पे। जीवन जरूरतों पे आ जाएगा, और जब जीवन जरूरतों पे आ जाएगा आसान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इच्छा खत्म, मन बाहर भागना खत्म। लेकिन पहले भ्रम खत्म करना पड़ेगा, पहले भ्रम करना पड़ेगा। और भ्रम कैसे खत्म होगा? चिंतन पद्धति से। दुनिया में एक बड़ी फेमस औरत रही क्लियोपैट्रा, मिस्र की महारानी रही। उस एकमात्र सबूत है, ऐसे बड़े सारे घटनाएं हुई होंगी, एकमात्र जबरदस्त सबूत है कि उसके मरने के बाद, वो इतनी सुंदर थी कि उसके मरने के बाद उसके शरीर से बलात्कार किया गया, उसको भोगने की कोशिश की गई। शरीर भोग नहीं पाएगा, कोई नहीं पाएगा भोग, कोई पाया ही नहीं। कोई राजा महाराजा आजकल आज तक संतुष्ट मरा ही। ये क्या बात है? ये सन्यासी साधु महात्मा समाधि ले लेते हैं, हम जा रहे हैं, क्यों इतने मस्त हैं? ये हमारे गुरु महाराज अलगानंद महाराज, उनके गुरु भाई दारकुंडी महाराज, फिर ऐसे न जाने कितने महाराज जी लोग, ये सब क्यों मस्त हैं? इन्होंने दुर्योधन को देख लिया। किसी वैश्या से कभी पूछिए कि दोबारा इसमें जन्म लेना चाहोगी? दोबारा चाहोगी? भाई जिसमें मजा आता है वो आप बार बार बनना चाहेंगे। किसी वैश्या से पूछिए कि दोबारा चाहिए, कि वो तो दिन भर रति कर रही है, दिन भर सेक्स कर रही है, उससे पूछिए। इसको हर अर्जुन को शिखंडी चाहिए, चिंतन पद्धति। गौर से हर चीज को देखिए, ध्यान लगाइए, जोड़ने की कोशिश करिए, भागिए मत, रुकिए। और जब भी मौका मिले आश्रम चले जाया करिए। वहां बाबा लोग, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बाबा लोग गुस्सा रहते हैं, नाराज है, ऐसा नहीं है, उनकी भी आवश्यकता है। दया बिना संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। आप जाओगे उनसे उल्टी सीधी बात करोगे। अगर आप उनसे शास्त्र की चर्चा करो, कुछ सिद्धांत की बातें करो, तब तो आपसे बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे वो। आप प्रोटोकॉल लगा दोगे, आप बता दोगे हम फलाने के बेटे हैं, आप कह दोगे हम फलाने पद में हैं, बस यही लिए वो लोग दूरी बनाए रहते हैं कि आ गए दुर्योधन वाले। और 50 लोग दुर्योधन लेके पहुंच जाएंगे तो धनंजय विचलित नहीं होगा। तो काशी यानी हमारा शरीर, परमेशवासा हो जाएगा। मन सहित इंद्रियां अगर अंदर आकर स्थिर हो जाएं तो परमेशवासा। फिर
फिर इस काशी को शिखंडी रूपी महारथी का सहारा, शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। काशी को क्या चाहिए? चिंतन पद्धति। हर अर्जुन की जरूरत है। फिर अचल मन, विराट दृष्टि, सत्य का चिंतन, सब महारथी हैं। काशी यानी काया और मन सहित इंद्रियां अगर इसमें स्थित हो गई, परमेशवासा। चिंतन पद्धति शिखंडी, अचल मन धृष्टधुम्न, विराट सात्विक, ये सब अपना अपना शंख बजा रहे हैं। फिर इन सबके साथ अगला कौन है? द्रुपद, अचल पद। किसका पिता है? धृष्टधुम्न का। अचल मन अचल पद दिलाएगा, धृष्टधुम्न। फिर द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, सहृदयता, वात्सल्य, स्थिरता, लावण्यता, सौम्यता। इन सब ने सबको जोड़ी एक साथ। कौन है दुश्मन? ये सब क्यों पैदा होंगे? शत्रु कौन है? कौन है शत्रु? अगर मन अशांत हो तो पूरी दुनिया शत्रु है। आप बाहर भागोगे, दुर्योधन बाहर भागेगा। दुर्योधन का कोई बाहर अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। दुर्योधन बाहर भागेगा और बाहर सभी भाग रहे हैं। सबको घर चाहिए, मकान चाहिए, स्त्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहां किसी के लिए वात्सल्यता पैदा होगी? कहां किसी के लिए सहृदयता पैदा होगी? कहां स्थिरता पैदा होगी? कहां लावण्यता पैदा होगी? कहां सौम्यता पैदा हो ही नहीं सकता। एक अचल मन जिसकी दृष्टि विराट पर है, एक अचल मन जिसकी दृष्टि विराट पर है और जो हमेशा सत्य के चिंतन में है। 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा सूर्य गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। 8 लाख प्रति घंटा और 25 लाख प्रति घंटा के रफ्तार से हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में घूम रही है। 25 लाख प्रति घंटा, 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रही। ऐसे बिलियन बिलियन गैलेक्सियां हैं। विराट पर दृष्टि और निरंतर सत्य का चिंतन। लेकिन उससे पहले दृढ़ मन अचल पद के साथ। दृढ़ मन किसके साथ? अचल पद। धृष्टद्युम्न और द्रुपद। फिर इस दृढ़ मन जो अचल पद के साथ है, इसकी नजर किस पे है? विराट पे।
ये कर क्या रहा है? निरंतर सत्य का चिंतन। इसके पास एक मजबूत चिंतन पद्धति है। शिखंडी इसका साथी है। इसकी काशी में ही, काशी यानी शरीर, इसमें इंद्रियां और मन स्थित हो चुके हैं। अब कौन है शत्रु? इसीलिए बुद्ध का कोई शत्रु नहीं, बाहर कोई घोषणा ही नहीं, राजा नहीं बनना बाहर। अब तो ब्रह्मांड के मालिक बन चुके हैं ना, पर कहें किससे? यह आंतरिक विकास, आंतरिक उपलब्धि, यह स्वयं को दिखाई पड़ती है। इसलिए दुनिया वाले इन जागृत महापुरुषों को देखकर बड़े दुखी होते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। पाकिस्तान के एक शायर है नाज, उन्होंने बड़ी फेमस गजल लिखी, तुम एक गोरख धंधा हो। उसमें एक लाइन है, मैं तो नायब हूं तेरा आखिर। अल्लाह से कहते हैं भगवान से कि मैं तो तुम्हारा नायब हूं, फिर क्यों कहते हो कि तेरा क्या है? जो आदमी जागृत नहीं है, अवध ओझा, ये जागृत नहीं है। इसके पास एक मकान है, इसके पास एक गाड़ी है, इसके पास एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, यह इसी में ऐंठा हुआ है। और गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज के पास ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। लेकिन इस यूनिवर्स जो उनके पास है, इनको इस यूनिवर्स को देखने के लिए इनकी ही आंखें चाहिए। सारा ब्रह्मांड, सब कुछ इनका है। विराट पर जिसकी नजर हो, सत्य का चिंतन निरंतर बना हो, उसके अंदर स्वभावतः सहृदयता पैदा हो जाएगी। उसके अंदर स्वभावतः वात्सल्य पैदा हो जाएगा। उसके अंदर स्वभावतः स्थिरता पैदा हो जाएगी। उसके अंदर स्वभावतः लावण्यता पैदा हो जाएगी। उसके अंदर स्वभावतः सौम्यता पैदा हो जाएगी। स्वभावतः, और ये सब उसके साथ ही हो जाएंगे। सोचिए, ये डायग्राम दिया हुआ है यथार्थ गीता में, मानव उत्थान का शास्त्र। गुरु महाराज को सत सत नमन है। ये देखिए डायग्राम। सहृदयता ना होती तो गुरु महाराज हमारा कष्ट दूर करने के लिए आते। हम जब सक्तेशगढ़ बरसा जाते, कितने लोग खड़े होते हैं, महाराज हमारा लड़का बीमार है, जा ठीक हो जी जा। आपके घर में कोई क्यों नहीं कह रहा इस तरह से? मैं हमेशा खुद से ही परेशान रहता, इसलिए आप महाभारत सीरियल देखेंगे ना, तो दुर्योधन हमेशा क्रोध में है, अंदर से खोखला है ना, अंदर से खोखला है दुर्योधन। ये देखिए, अद्भुत यथार्थ गीता, अद्भुत अद्भुत गुरु महाराज का अद्भुत कृत्य है यथार्थ गीता।